सभी गोभक्तों को मेरा गौमय प्रणाम। मैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता गौमय परिवार से पुनः हाजिर हूँ आपके सामने अपना अगला वीडियो लेकर के। पिछले वीडियो से मिले स्नेह और प्यार ने मुझे प्रेरित किया कि मैं एक बार फिर पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ कुछ अपनी चुनिंदा जानकारियों के साथ में। कहते हैं इस जीवन में 7 तरह के सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सुंदर वासा, षष्ठम सुख हो सज्जन पासा, सप्तम सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे नर नहीं जग में बहु तेरे। कहते हैं मित्रों, रावण के पास ये 7 सुख थे इस पूरी दुनिया में, लेकिन एक ही दुष्कर्म उसने किया और उसी से पूरा कुल का नाश हो गया। कमोबेश कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि वो राक्षसी और रावण प्रवृत्तियां हमारे अंदर भी आ गई हैं और इसी वजह से हमें समय समय पर प्रकृति का कोप झेलना पड़ता है। इस दुनिया में 3 प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पहला संत प्रवृत्ति के लोग, जिन्हें कुछ भी मिले इस दुनिया को उससे भी बेहतर तरीके से बेहतर रूप में वो वापस लौटाते हैं। एक होता है इंसान, कुछ अच्छा कुछ बुरा, और एक होते हैं राक्षस, उन्हें कुछ भी दे दिया जाए वो उसको विकृत रूप में ही समाज को देंगे, इस दुनिया को देंगे। और गौर से अगर देखें तो कई बार हम लोगों के अंदर भी वो राक्षसी प्रवृत्तियां आ चुकी हैं कि प्रकृति तो हमें सब कुछ बेहतर रूप में देती है, परंतु हमने उसको तहस नहस करके और इस प्रकृति को वापस लौटाया है। और यही कारण है कि समय समय पे इस तरह की महामारियां आती है और प्रकृति अपना रौद्र रूप हमें दिखलाती है। ऐसी स्थिति में यदि अब भी हमें जीवन में सुख वाकई चाहिए, जो पहला सुख जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया निरोगी काया, यदि वाकई ये चाहिए तो गौर से देखने पे पता लगता है कि आज भी स्वस्थ रहना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। क्योंकि हम अपने अंदर यदि झांक करके देखें तो ये शरीर पूर्णतः अम्लीय है, पल प्रतिपल इसमें अम्ल बनता रहता है। और बचपन में हमने पढ़ा था कि यदि इस अम्ल में क्षार मिला दिया जाए तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और जो शरीर न्यूट्रल होगा उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी पनप ही नहीं सकती। और हमारा सौभाग्य है कि गौमाता के रूप में हमें ऐसी संत मिली हैं जिनके 5 गव्य भरपूर क्षारीय है। चाहे वो आप दूध ले लीजिए, चाहे वो गोमूत्र ले लीजिए, चाहे छाछ ले लें, चाहे घी ले लें, और चाहे गोबर ले लें, सभी भरपूर क्षारीय हैं। यदि ये पंचगव्य किसी भी रूप में नित्य प्रति हमारे शरीर में जाते रहें तो हमारे शरीर का अम्ल और ये क्षार मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे और जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी हमें नहीं पाएगी। तो आज हम यही विराम लेंगे और अपेक्षा करेंगे कि बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और गौमय परिवार जयपुर ने एक बीड़ा उठाया है मित्रों, संकल्प पत्र अभियान का, जिसमें हम पूरे भारत में 1.5 करोड़ लोगों से संकल्प पत्र भरवा रहे हैं ताकि प्रकृति को बचा सके, पर्यावरण को बचा सके, और जो अंतिम संस्कार है वो गोकाष्ठ के माध्यम से करवा सके। इस बात का गौमय परिवार ने बीड़ा उठाया है। उसमें अर्थ नियोजन भी पूरा होता है, प्रकृति का संरक्षण भी होता है, गौमाता का सम्मेलन भी होता है, और जाने वाले की गति भी सुधरती है। बहुत से हेतु उस कार्य से सिद्ध हो रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि गौमय परिवार के इस अभियान में शामिल होना चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।